नमो नमः। सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक तृतीयवर्षस्य कक्षायां श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयः अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 9 10 च पठिष्यामः। संजय उवाच। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भगवत गीता के श्लोक संख्या 9 एवं 10, 11, 12 इत्यादि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 8 तक पढ़ चुके हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। देखिए, संजय जी वर्णन करते हुए सुना रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। और युद्ध का वर्णन सुनाते हुए क्या कह रहे हैं? उस युद्ध के समय का वर्णन। दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे हैं। संजय जी बता रहे हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढ़ाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे राजन, गूढ़ाकेश अर्जुन ऋषिकेश गोविंद से ऐसा कहकर, क्या कह रहा है? एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर क्या कहता है? न योत्स्य, नहीं लड़ूंगा मैं, न योत्स्यामि, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर तूष्णीं बभूव, चुप हो गए। तात्पर्य है हे राजन धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय बोल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं घटनाएं। तो गूढ़ाकेश और परम तपस्वी, परंतपः, ये दोनों गूढ़ाकेश और परंतपः ये विशेषण अर्जुन के हैं। और किससे बोले? गूढ़ाकेश, हे राजन गूढ़ाकेश और परम तपस्वी अर्जुन ऋषिकेशम यानी भगवान श्री कृष्ण को, हे गोविंद, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, अहम न योत्स्यामि, मैं नहीं लड़ूंगा, इति उक्त्वा, एवं उक्त्वा, इस प्रकार के वचन, उक्त्वा बोलकर, कहकर, तूष्णीं चुप, बभूव हो गए। यहाँ पर कुछ शब्द देखिए। उक्त्वा, उक्त्वा में क्या है? वच धातु और कत्वा प्रत्यय। फिर न योत्स्य, नहीं लड़ूंगा, इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं, तूष्णीं का मतलब होता है चुप, बभूव हो गए, तूष्णीं बभूव, चुपचाप हो गए, मौन हो गए। बभूव जो ये रूप है, भू धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। लिट लकार पहले भी बताया जा चुका है कि जहाँ पर भूतकाल होता है वहाँ पर लिट लकार होता है, लुंग भी होता है और लंग भी होता है और लुट भी होता है। कुल मिलाकर 10 लकार होते हैं संस्कृत में। तो ये जो लिट लकार है, इसकी पहचान है प्रथम अक्षर को द्वित्व कर देते हैं। यहाँ पर बभूव में भू है तो ब को उद्वित कर देंगे तो बभूव, यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब देखिए, ये हो गया है। संजय ने कहा कि हे राजन गूढ़ाकेश अर्जुन और तपस्वी अर्जुन, ऋषिकेश यानी गोविंद भगवान श्री कृष्ण से ऐसा मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। आगे देखिए, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तम इदं वचः। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तम इदं वचः। तात्पर्य है हे भारत, यहाँ शब्द आया है हे भारत के लिए आया। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नविव भारत, तो हे भरतवंशीय भारत, मतलब भरतवंशीय अर्जुन। अर्जुन को तम उवाच, उस अर्जुन से कौन बोले? ऋषिकेश है, भगवान श्री कृष्ण बोले। कैसे हुए? प्रसन्न इव, प्रसन्न मुख वाले होकर, प्रसन्नता से बोले, दुख होकर नहीं बोले। और किस अर्जुन से बोले? अर्जुन की क्या स्थिति है उसमें लिखा है सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम,
दोनों सेनाओं के बीच में दुखी होकर जो व्याकुल हो रहा है अर्जुन, उस व्याकुल अर्जुन से, दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए उस दुखी होते हुए अर्जुन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भारत, इन दोनों सेनाओं के बीच में उदास होकर बैठे हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। ये जो है संजय जी को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भारत, हे भरतवंशीय, यहाँ पर ये भरतवंशीय जो शब्द है ये उसके लिए आया है, धृतराष्ट्र के लिए आया है, धृतराष्ट्र जी के लिए। और यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये वचन उनको कहे। देखिए वापस से देख लेते हैं। तम उवाच, तम मतलब अर्जुन को, उवाच बोले, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रसन्न इव, प्रसन्न मुख वाले, मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा हे भारत, हे भरतवंशीय राजा धृतराष्ट्र, हे राजन, प्रसन्न मुख वाले होकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले। और अर्जुन की स्थिति बताइए, सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम, दोनों सेनाओं के बीच में दुखी होते हुए उस अर्जुन से बोले, हे भारत, इन दोनों सेनाओं के बीच में उदास होकर बैठे हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले। अब क्या बोले हैं ये अगले श्लोक में देखेंगे। इस श्लोक में थोड़े से शब्द देख लीजिए। तम उवाच, ये उवाच में वही है, लिट लकार, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ऋषिकेश प्रसन्न इव, प्रसन्न इव में प्रसन्न इव, प्रसन्नता से, ठीक है, प्रसन्नता इव उपमा अलंकार है। सेनयोर उभयोर मध्य, सेनाओं के बीच में, मध्य, विषीदंतम, वि उपसर्ग सद धातु क्षत्रि प्रत्यय, विषीदंतम दुखी होते हैं। इदम वचः, इदम वचः इस प्रकार के वचन बोले। उवाच, ठीक है। अगला श्लोक, श्री भगवान उवाच, अशोच्यन्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु नागतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। महत्वपूर्ण श्लोक के अंतर्गत इसे रखा गया है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण उवाच बोले। अब क्या बोले, यहाँ से उपदेश प्रारंभ हो रहा है। पहला श्लोक, श्री भगवान बोले, क्या बोले, श्लोक सुनिए एक बार। अशोच्यानन्वशोचत शोचस्त्वं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु नागतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देखिए, अशोच्य, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, तुम शोक नहीं करने योग्य विषय का शोक कर रहे हो। अशोच्यान जो शोक नहीं करने वाला हुआ, अनशोच, अशोचानन्वशोचस्त्वं का मतलब है तुम शोक नहीं करने योग्य जो बात है उस विषय का शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बहुत बहुत बड़ी बातें, प्रज्ञावादी बातें कर रहे हो, बहुत बढ़ चढ़कर पंडितों की भाषा, प्रज्ञा बुद्धिमत्ता की, बुद्धिमानी की बातें कर रहे हो। शोक नहीं करने योग्य विषय का तो शोक कर रहे हो, और बहुत पंडितों की भाषा, बहुत विद्वानों की भाषा, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और कैसी बातें बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, भाषा से बोल रहे हो। और पंडित जो होते हैं, पंडिताई की बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो। क्यों नहीं हो? पंडितों का लक्षण दिया है, पंडित विद्वान पुरुष का लक्षण क्या दिया, गतासु नागतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, जो चले गए हैं यानी मृत, और जो नागतासु और जो नहीं गए हैं यानी जीवित, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए अथवा जो जीवित हैं, उन दोनों के विषय में ही नानुशोचन्ति, न अनुशोचन्ति पंडिता, न अनुशोचन्ति, पंडित लोग, विद्वान पुरुष, ऐसे लोग, ऐसे दोनों के विषय में न शोचन्ति, वो
चिंता नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? तुम शोक न करने योग्य विषय का शोक कर रहे हो और पंडितों के बोल बोल रहे हो। परंतु पंडित जो होते हैं यानी विद्वान जो होते हैं वो मृत एवं जीवितों का दोनों का ही शोक नहीं करते हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अशोच्य न शोच्य इति अशोच्य। प्रज्ञावादांश भाष से भाष धातु लट लकार आत्मनेपदी लट लकार, भाष धातु आत्मनेपदी है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन भाष से। ठीक है। गतासु गतासु ना गतासु च, जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, यानी जो जीवित जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं गत, और न गत जो नहीं गए हैं यानी जीवित। जो जीवित और मृत्यु मृत, जो मृतकों एवं जीवितों का न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। न अनुशोचन्ति, अनुपसर्ग शुच धातु, अनुपसर्ग शुच धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुशोचन्ति का मैं बता रहा हूँ। अनुशोचन्ति में अनु उपसर्ग शुच धातु परस्मैपदी धातु है, शुच धातु परस्मैपदी और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। शोचती शोचतः शोचन्ति। ठीक है। पंडिताः पंडिता, पंडितः का क्या होगा? पंडा प्लस इतज, पंडा यस्य अस्ति इति पंडितः, जिसके पास बुद्धि है वो पंडित है। पंडा यस्य, पांडित्य जिसके पास है। पंडा शब्द में इतच प्रत्यय लगाने पर पंडितः शब्द निष्पन्न होता है। श्री भगवान बोले तुम शोक न करने योग्य वस्तु का विषय का शोक कर रहे हो और पंडिताई के बोल बोल रहे हो, विद्वानों के बोल बोल रहे हो, परंतु पंडित मृत एवं जीवितों का शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देखिए बहुत अच्छा श्लोक बताया है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देखिए, क्योंकि वास्तव में देखने पर मैं, तुम या ये राजा लोग किसी काल में थे अथवा भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा वयमतः पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वापस से, न तु एवं अहम, न तो मैं हूँ, न जातु न आसम, न तुम हो न मैं हूँ, न त्वम न इमे, इमे मतलब नेमे मतलब न इमे, जनाधिपाः ये राजा लोग, इमे जनाधिपाः, जनाधिपाः राजा के लिए है। न चैव न भविष्यामः, न है न भविष्यामः, अभी नहीं है या नहीं थे पहले, या न भविष्यामः या नहीं होंगे, सर्वे वयमतः इस तरह परम, ये कोई भी जो है क्या है, ये नहीं है अथवा भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा कदापि नहीं है, कदापि संभव नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो इस श्लोक के माध्यम से वो आगे आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तीनों कालों में विद्यमान रहती। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी, लेकिन शरीर ऐसा नहीं है शरीर के साथ, क्योंकि शरीर तो आज है कल नहीं होगा और कल था आज नहीं है। तो क्योंकि वास्तव में देखने पर मैं, तुम अथवा ये इमे जनाधिपा या ये राजा लोग किसी काल में भविष्यामः, किसी काल में न, किसी काल में नहीं थे या अथवा भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। मतलब किसी पहले ये राजा लोग थे या किसी काल में पहले ये राजा लोग नहीं थे या आगे ये राजा लोग होंगे,
नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इनकी आत्मा तो जीवित रहेगी ना, आत्मा पहले भी थी और आगे भी ये मर जाएंगे तो भी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो भी इनकी आत्मा रहेगी ही। शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, यही बताना चाह रहे हैं। क्योंकि वास्तव में देखने पर तो मैं, तुम अथवा ये राजा किसी काल में नहीं थे ऐसा नहीं है, अथवा भविष्य में भी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी हम पहले भी थे, आज भी हम हैं और आगे भी हम रहेंगे। किसके माध्यम से रहेंगे? आत्मा के माध्यम से रहेंगे। शरीर तो चला जाएगा, तो इसीलिए कहा न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कुछ कदापि संभव नहीं है। कुछ शब्द इसमें देखिए, तो पहले तो है नासम, न प्लस आसम। आसम शब्द जो है वो अस धातु में उत्तम पुरुष लंग लकार का रूप है। आसम, आस्व, आस्म, ठीक है। आसम उत्तम पुरुष, लंग लकार उत्तम पुरुष, अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन। त्वम न इमे, ने में न प्लस इमे बराबर ने में, यहाँ संधि होगी न इमे, ठीक है। न में अ है, इमे में ई है, अ और ई मिलकर क्या हो गया? ए, गुण संधि है। जनाधिपाः, जनाधिपाः जन प्लस अधिपाः, जन प्लस अधिपाः जनाधिपाः, अकः सवर्णे दीर्घ संधि है। न चैव, च प्लस एव चैव, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। भविष्यामः, न भविष्यामः, भविष्य में नहीं होंगे, तो भविष्यामः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। भू धातु लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। भू धातु परस्मैपदी है, लट लकार है, उत्तम पुरुष भविष्यामः बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पर ये श्लोक समाप्त हो जाता है। अगला श्लोक जो है श्लोक संख्या 13 अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।